में दो कानून चल रहे हैं, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। और गरीबों को जहां प्रताड़ित किया जा रहा है इंतज़ामिया द्वारा, वहीं अमीर लोगों को, प्रभावशाली लोगों को पूरी शय दी जा रही है और कायदा कानून की खिल्ली ये लोग उड़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है और सारा जोर जुल्म ज़बरदस्ती गरीब लोगों के साथ हो रही है। हमने एक जो मसला था बिंडला गांव में कि वहाँ एक शेड्यूल कास्ट बस्ती में, दलित बस्ती में ट्रैक्टर रोड बनाना था, लेकिन पूरा प्रशासन वहाँ इकट्ठा हो गया और उन्होंने उस ट्रैक्टर रोड को नहीं बनने दिया। ये कहा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, हालांकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन नहीं है। ये हमने पूरी इंक्वायरी उसमें कर ली है, लेकिन लोगों की अपनी ज़मीनों को के ऊपर भी प्रशासन ये कहता है, कभी कहता है स्टेट लैंड डिक्लेयर करता है, कभी फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर करता है और कभी लोगों को नोटिस भेजता है कि आप जिस ज़मीन के ऊपर बैठे हो इसको खाली कर दो। लोगों ने 4-4, 5-5 पुश्तों से जिस ज़मीन को बो रहे हैं और अपने परिवार को की रोजी रोटी जो है उससे बना रहे हैं, उससे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही यहाँ का है जो जंगलों से देवदार काटकर इन प्रभावशाली लोगों को एमएलएस के घर में पहुंचा रहा है और उनके घर में लगा रहा है। एक विधायक हैं यहाँ उधमपुर में जिन्होंने आदर्श कॉलोनी में करोड़ों रुपए की जगह ली है और उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन जोन में अपनी हवेली बनाई हुई है। उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, क्योंकि वो विधायक रहे हैं, इसलिए उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर को बार बार इस संदर्भ में कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई उस विधायक के खिलाफ नहीं होती है। लेकिन गरीब लोग जो है उनको सताया जा रहा है। चिगला बलोता में एक जमालदीन नाम का आदमी है, वो अपनी ज़मीन के ऊपर अपनी झोंपड़ी बना रहा था, लेकिन उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह दिया ये हमारी ज़मीन है। रेवेन्यू ने कहा ये फॉरेस्ट की नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन कहता है नहीं बनाने देंगे इसको हम अपना मकान, क्योंकि वो गरीब आदमी है। जमालदीन का मकान नहीं बनने दे रही है ये हुकूमत, ये सरकार, ये प्रशासन। लेकिन एक एमएलए जो रहा है वो ग्रीन जोन में अपनी कोठी उसने बनाई हुई है और कोई उसको पूछने वाला नहीं। मैं ये दोहरे मापदंड यहां नहीं चलने दूंगा। ये मेरी सीधी और स्पष्ट चेतावनी है इन अधिकारियों। इसी तरीके से जो लोग गांव में टैंकियां बना रहे हैं, जो छोटा मोटा रास्ता बनाते हैं, वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन के लोग पहुंच जाते हैं। सिर्फ गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर्षदेव एमएलए या मंत्री बने या ना बने, लेकिन गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और गरीब के साथ जुल्म करने वाले को किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं। ये मेरी चेतावनी है इन अधिकारियों को भी और इन भ्रष्ट नेताओं को भी कि अब होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। अब ये मुहिम आपके खिलाफ चलने वाली है और इन भ्रष्टाचारियों का मैं पूरे तरीके से बेनकाब करूंगा, इनका पर्दाफाश करूंगा। ये वही एमएलए है जिसने समरौली में 16 कनाल ज़मीन के ऊपर कब्जा किया था और ये कहता है मेरा भाई ने किया है, इसने किया है। लेकिन हाई कोर्ट कहता है कि अगर आपके भाई ने भी कब्जा किया होगा रोशनी और रेगुलराइज की होगी तो पब्लिक डोमेन में उस एमएलए का नाम डाला जाना चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ आपने अपने बंगले बना लिए और आपको पूछने वाला कोई नहीं, और गरीब आदमी की दुकान को ढाने के लिए आप झट से चल पड़ते हैं। यह सरासर गलत है और इसको मैं कभी जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं।